Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today we are going to start exercise 7.2 of class 9. हमने इससे पहले 7.1 कंप्लीट कर ली थी. आज हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 7.2 के. अब फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इक्वल टू AC and the bisector of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O, show that OB equal to OC and AO bisect angle A. चलिए पहले हम इसका डायग्राम बना लेते हैं. हमें दे रखा है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है ABC जिसमें AB इक्वल है AC के, ये हमें गिवन है. एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, एंगल B को जो बाइसेक्ट कर रहा है और एंगल C को जो बाइसेक्ट कर रहा है वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट O पर इंटरसेक्ट कर रहा है. और कहा गया है ज्वाइन A टू O, और A को O से ज्वाइन कर दिया गया है. ठीक है, अब हमें शो करना है और हमें ये बाइसेक्टर कहा गया है तो ये इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है. फर्स्ट में हमें दे रखा है OB इक्वल टू OC, हमें प्रूव करना है OB इक्वल है OC के. अब वो कैसे प्रूव करेंगे, इसके दो मेथड हैं. देखिए AB इक्वल है AC के, इसलिए इसके जो सामने वाले अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे. जब साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो इसका अपोजिट एंगल एंगल C इक्वल होगा एंगल B के. और हाफ ऑफ एंगल B करेंगे और हाफ ऑफ एंगल C करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल OBC इक्वल आ जाएगा OCB के. और जब एंगल इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट साइड इक्वल हो जाती है. एक तो ये मेथड है. या फिर हम कर सकते हैं, देखो OB और OC किस वाले ट्राइंगल में आ रहा है, इसमें आ रहा है OB और इस वाले ट्राइंगल में आ रहा है OC, तो हम इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं. ठीक है, चलिए हम कॉन्ग्रुएंट वाले मेथड से करते हैं. फर्स्ट का पार्ट, पहले जो हमें गिवन दे रखा है, हमें गिवन दे रखा है AB इक्वल है AC के. जब AB इक्वल है AC के तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे. AB के सामने वाला कौन सा है, एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल B के. अब इन दोनों को हाफ कर दें, हाफ ऑफ एंगल C एंड हाफ ऑफ एंगल B, तो क्या आ जाएगा, एंगल C का हाफ करेंगे ये वाला एंगल. ठीक है, क्योंकि हमें इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इसलिए ये वाला एंगल चाहिए. तो हाफ ऑफ एंगल C करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास OCA, एंगल OCA इक्वल आ जाएगा, B का हाफ करेंगे तो OBA. इसे ले लेते हैं हम इक्वेशन नंबर 1. नाउ इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल AOC, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में आप देखेंगे AB इक्वल है AC के, ये तो हमें गिवन है. AB इक्वल टू AC ये हमें गिवन है. और AO दोनों में आ रहा है तो ये AO इक्वल हो जाएगा AO के कॉमन. एंड थर्ड हमने यहाँ प्रूफ करा है ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं OBA एंगल इक्वल है OCA के फ्रॉम इक्वेशन 1. इस तरह से हमारा ये प्रूफ हो गया. देयरफॉर AOB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AOC के. ठीक है, यहाँ पर दो साइड है और एक एंगल है, साइड एंगल साइड रूल. जब ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया तो इनकी जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो इक्वल हो जाएंगी, तो OB इक्वल हो जाएगा OC के. सो हम लिख सकते हैं बाय CP/CT. ये प्रूफ हो गया. अब हमें प्रूफ करना है AO बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को. AO जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, मतलब हमें ये प्रूफ करना है. ये मैं 1 और ये 2 ले लेती हूँ. जब हमारे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए ट्राइंगल तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया. तो हमारा सेकंड पार्ट तो ऐसे ही हो गया, क्योंकि ट्राइंगल हम यहाँ लिख सकते हैं ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल
AOC के, इसलिए एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के बाय CPCT। ठीक है, दोनों प्रूफ हो गए। हैंस AO bisect angle A. Now second question is, in triangle ABC, AD is the perpendicular bisector of BC. Show that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. इसमें हमें ये फिगर गिवन है। ABC जो ट्राइंगल है उसमें AD जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। परपेंडिकुलर है मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, और बाइसेक्टर है तो इसका मतलब ये हमें गिवन है BD इक्वल है DC के। क्लियर? अब शो करना है हमें ट्राइंगल ABC जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब AB इक्वल है AC के। तो वो हम कैसे प्रूफ करेंगे? पहले इसको हम कॉन्ग्रेंट प्रूफ करेंगे। अगर हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो जाएंगे तो हम कह सकते हैं इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABD and triangle ACD, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, इन दोनों ट्राइंगल में BD इक्वल है DC के, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। AD परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था BC पर, इसलिए तो हम लिख सकते हैं BD इक्वल है DC के गिवन। और ये मैं एंगल 1 और ये 2 ले लेती हूँ, तो एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के, ईच 90 डिग्री, एंड AD क्या है? कॉमन, दोनों साइड में आ रहा है, तो AD इक्वल टू AD कॉमन। यहाँ पर हमारी दो साइड और एक एंगल से प्रूफ हो गया। Therefore triangle ABD congruent to triangle ACD by side angle side rule। ठीक है, जब ये कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो गया, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होंगे। सो ट्राइंगल नहीं, साइड AB इक्वल होगा AC के CPCT। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं हैंस triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC. Now third question is, ABC is an isosceles triangle in which altitude BE and CF are drawn to equal side AC and AB respectively. Show that these altitude are equal. ये फिगर हमें गिवन दे रखी है इस क्वेश्चन में, जिसमें कहा गया है ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, AB इक्वल है AC के। ठीक है, और हमसे कहा गया है कि हमें ये प्रूफ करना है EC इक्वल है BF के, ये जो एल्टीट्यूड है ये इक्वल है। अब इसको प्रूफ करने के लिए हमें दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने होंगे। क्या दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूफ हो रहा है जिसमें BF और EC आ रहा हो? देखिए इन दोनों में आ रहा है, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में आ रहा है BF और EC। अब इन दोनों ट्राइंगल में क्या तीन चीजें प्रूफ हो रही हैं? चलिए देखते हैं हम। इसमें BC तो कॉमन आ रहा है, और ये इसे मैं ले लेते हैं एंगल 1 एंगल 2, ये ईच 90 डिग्री, एक हमारे पास कम पड़ रहा है। अब देखिए हमें यहाँ पर गिवन दे रखा है AB इक्वल है AC, तो इनके अपोजिट एंगल से इक्वल होंगे, साइड से इक्वल है तो अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। AB के सामने क्या है? एंगल C इक्वल हो जाएगा AC के सामने कौन सा है? एंगल B के। ठीक है, तो हमारे इस तरह से तीनों चीजें प्रूफ हो जाएंगी, इस ट्राइंगल में एंगल B और इस ट्राइंगल में एंगल C। चलिए स्टार्ट करते हैं। गिवन दैट, हमें गिवन दे रखा है AB इक्वल टू AC, देयरफॉर जब AB इक्वल टू AC दे रखा है, इनके अपोजिट एंगल इक्वल हो जाएंगे, एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल B के। इसको मैं ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब दोनों ट्राइंगल प्रूफ करेंगे। इन ट्राइंगल EBC and triangle
FCB। ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल में फर्स्ट तो यही आ जाएगा, एंगल C इक्वल है एंगल B के फ्रॉम 1, और BC कॉमन आ जाएगा, BC इक्वल टू BC कॉमन आ जाएगा। फर्स्ट हमारा था EBC में एंगल B कॉमन होगा, तो यहाँ पर पहले मैं B और यहाँ पर C लिख लेते हैं। ठीक है, अब ठीक है, अब एंगल 1, इस वाले ट्राइंगल में एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। ये क्या है हमारा, ईच 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। तो हम लिख देंगे देयरफॉर ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FCB बाय 2 एंगल है और एक साइड है, एंगल साइड रूल। ठीक है, अब हमें प्रूफ करना था EC इक्वल है BF पे, तो हम लिख सकते हैं EC इक्वल टू BF बाय CPCD, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।